का स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीआई एनामलीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जीआई एनामलीज। इसमें क्या होता है, पहले हमें नॉर्मली इसकी जीआईटी की चीज़ें हमको पता होनी चाहिए नॉर्मली, तभी हम अब नॉर्मल पढ़ पाएंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होता है, इसोफेगस होती है, फिर स्टोमक होता है, फिर इंटेस्टाइन होती है, ऐसे करके हमारे शरीर में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? इसोफेगस में जाता है, फिर कहाँ जाता है? स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस और रेक्टल के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जाता है हमारी बॉडी में खाना। तो फिस्टुला किसको बोलते हैं? फिस्टुला मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ में चला जाना, उसको फिस्टुला बोलते हैं। मैं आपको ये नॉर्मली बता रही हूँ, पहले ऊपर से। ठीक है, और हमारी बॉडी में जब खाना ऊपर रहता है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलस फॉर्म में रहता है। जब तक वो पेट में रहता है बोलस फॉर्म में, गले तक आता है तब तक वो बोलस फॉर्म में, पेट तक बोलस फॉर्म में, फिर बोलस का क्या बन जाता है? चाइम बन जाता है। क्या बन जाए? चाइम, जो कि ड्यूडेनियम में जाता है। ठीक है, और इसोफेगस होती है, स्टमक होता है, और कॉलोन होती है, इंटेस्टाइनल, रेक्टर, एनल स्पिंडर और नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वहाँ पे। तो ये सब कुछ होता है। अब क्या क्या अब नॉर्मलिटी होती है जीआईटी में, तो हम पहले एक लिस्ट देख लेते हैं। तो क्लैप लिफ्ट एंड क्लेट प्लेट, क्लैप लिफ्ट एंड क्लेट पैलेट। क्लैप लिफ्ट क्या होता है? जिसमें होठ ऊपर का थोड़ा सा क्या हो जाता है? खुला रह जाता है। मोस्टली ये लेफ़्ट साइड में होता है, और ऐसे ये लेफ़्ट और राइट दोनों में हो सकता है। ठीक है, और कॉर्नल एट्रेसिया हो सकता है, और ट्रैक्यू इसोफेगल फिस्टुला हो सकता है। स्ट्रो ई यानी कि इसोफेगल एट्रेसिया हो सकता है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स यानी कि जो खाना है वो क्या है, इधर से जो स्पिंडर है ऊपर वाला, उसमें से जो ऊपर आएगा वापस, तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफेगलस रिफ्लेक्स। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर है हाइपरट्रॉफी पायरोसिक स्टोनिस। इसमें क्या हो जाता है, नीचे वाला वॉल है ना, जो कि सही नहीं रहता है। फिर है इंटुससेप्शन। इसमें क्या होता है, एक इंटेस्टाइनल दूसरी इंटेस्टाइनल के अंदर चली जाती है। फिर है हार्सियस पेडियोसिस डिजीज़, और फिर है हाइपर फोरेंटेन एनस, या फिर ARM एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, ओम्फोलोसेलेटिस, या गैस्ट्रोस्टेसिस। एनस क्लोज होता है, एनस क्या होता है? क्लोज होता है, तो उसको सही करते हैं। एक्स्ट्रोटॉपी ऑफ ब्लैडर, एक्स्ट्रोटॉफी ऑफ ब्लैडर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लैप लिफ्ट। क्या पढ़ेंगे? क्लैप लिफ्ट। ये क्या होता है? इट इज़ ए डेवलपमेंट डिफेक्ट इन विच देयर इज़ फेलियर ऑफ फ्यूज़न। इसमें क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है फ्यूज़न ऑफ द मैक्सिलरी साइनोसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसमें क्या हो जाता है? एम्नियोटिक पीरियड में ही ऐसा हो जाता है। ठीक है, फेलियर हो जाता है, फ्यूज़न बन जाना। कब होता है ऐसा? 5 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन में ऐसा हो जाता है। इसको माल फॉर्म्ड अपर लिप या वेरी मिलीनल ऑर्डर कहते हैं। इट वुड बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ये यूनिलेटरल और बाइलेटरल भी हो सकता है, लेकिन ये अगर एक हो, यूनिलेटरल हो, तो ये मोस्ट कॉमन है कि ये लेफ़्ट साइड में होगा। फिर मेल हैव इस 5 टाइम मोर देन फीमेल। ये क्या होता है? मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। 5 मेल आएंगे तो उसमें से 5 फीमेल आई तो उसमें नहीं होगा, और 5 मेल आए तो मेल में सब में हो सकता है, यानी कि मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। इसका कोज क्या है? तो इडियोपैथी है, अननोन है, हमें नहीं पता कि क्या कारण है इसका, लेकिन कुछ कारण हम लगा सकते हैं, जैसे कि
फिनियोटोनिक क्या होती है? एक मेडिकेशन होती है एंटी कन्वर्जन की। कौन? फिनियोटोनिन। कौन होती है? फिनियोटोनिन। क्या होती है? एंटी कन्वर्जन की ड्रग्स होती है, जो कि क्या करती है? टेट्रोजेनिसिटी करती है। क्या करती है? टेट्रोजेनिसिटी, जिसके कारण क्या होता है? फीटल हाइड्रेनियन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रियन सिंड्रोम हो जाता है, फीटल हाइड्रियन सिंड्रोम हो जाता है और क्लेफ्ट लिप हो जाता है। और अगर मदर प्रेगनेंसी में क्या है? रेडिएशन एक्सप्लोर हो रही है, तो क्या हो जाती है? यूवी और रेव की वजह से उसमें हो जाता है, फ्री रेडिएशन की वजह से हो जाता है और डीएनए डैमेज होने के कारण हो जाता है। और अगर वो एंटीऑक्सीडेंट्स ले रही है, एंटीऑक्सीडेंट ले रही है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब फ्लूइड वगैरह हमें देने चाहिए। अगर वो नहीं ले रही है तो ऐसा हो सकता है, फ्लूइड वगैरह हमें प्रेगनेंसी में देने चाहिए। और डायबिटीज़ मेलाइटस मदर में ऐसा हो सकता है, टोच इन्फेक्शन वाली मदर में ऐसा हो सकता है। तो ये सब हमने पढ़े हैं कोज किसके? क्लैप्ट लिप्स के। ठीक है। फिर है क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स क्या होता है? प्रॉब्लम इन सकिंग। जो बच्चा होता है उसमें साइन एंड सिम्टम यही है कि है ना, उसको सकिंग करने में प्रॉब्लम होगी, और जब वो सक नहीं कर पाएगा तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगी, और डिस्प्लीजिया हो जाएगा। डिस्प्लीजिया यानी डेफिशिएंसी इन स्वेलिंग, डेफिशिएंसी इन स्वेलिंग, वो निकल नहीं पाएगा। ये तो हो गए साइन एंड सिम्टम। और भी साइन एंड सिम्टम है, जैसे कि सकिंग नहीं कर पाना, और सिचिंग नहीं कर पाएगा, swallow नहीं कर पाएगा, और FTT यानी कि फेलियर टू थ्रस्ट हो जाएगा, वो कुछ भी खा नहीं पाएगा। अनेबल टू गेन वेट अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से वो अपना वेट नहीं गेन कर पाएगा। और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन कैन कोज अक्कर ओरल कैविटी। और क्या हो जाएगी? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन पेरेंट्स हो सकती है। तो ये क्या है? सब क्लिनिकल मैन्युफैक्चर। इसके बीच में एक पॉइंट आया था हमारा, साइन ऑफ द गुड अटैचमेंट। गुड अटैचमेंट क्या होता है? ये एम्स में या नोट सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा साइन होता है जो गुड अटैचमेंट होता है माँ के साथ जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो जब वाइडली ओपन माउथ हो, जब बच्चे का पूरा माउथ ओपन हो तब होता है। और लोअर लिप एलिवेट यानी कि पूरा खुला हो और माँ के ब्रेस्ट से अंदर की तरफ ना गया हो, बाहर की तरफ हो, एलिवेट हो, और मुंह पूरा उसके एल्वेला को कवर करे। और अगर एल्वेला बहुत ज़्यादा बड़ा है तो नीचे वाला तो कवर होना ही चाहिए, बड़ा हुआ है तो ऊपर वाला ना हो। तो लोअर लिम्ब एलिवेट होना चाहिए। अपर एल्वेला शुड बी मोर विजिबल देन लोअर। ऊपर वाला मोर विजिबल हो सकता है, लेकिन लोअर कम होना चाहिए। और चिन शुड बी टच टू ब्रेस्ट। और जो चिन होती है नीचे वाली ठोडी जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। ये हमने देख लिए गुड अटैचमेंट के साइन एंड सिम्टम, और हमने क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स पढ़ लिए। और 1 पाउंड में कितना होता है? तो 500 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में, और 1 किलो में 2.221 LBS होते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का मतलब नॉट सेट का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट। क्या है? हम जब नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई पूछ ले ये नॉट सेट क्या है, तो हम बोलेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आता है, जिसको कॉमन एलिजिबल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है पेरेंट्स में। अब हम इसका क्लेफ्ट लिप का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो मेडिसिन तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, डायरेक्ट क्या होगा? सर्जिकल में हम क्या करेंगे? चीलियोप्लास्टी करेंगे। क्या करेंगे? चीलियोप्लास्टी। इट इज़ ए रिकंसंट्रेटिंग सर्जरी ऑफ द क्लेफ्ट लिप। सर्जन शुड बी डन अबाउट 3 मंथ ऑफ द लाइफ। 3 मंथ का जब बच्चा होगा तब करेंगे, एज इजीली एज पॉसिबल। रूल ऑफ 10 क्या होता है? इसके अंदर रूल ऑफ 10 यूज़ किया जाता है। 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 10 LBS का वेट होना चाहिए क्लेफ्ट लिप के बच्चे में, और 10 वीक ऑफ एज
होना चाहिए, 10 वीक ऑफ एज का बच्चा होना चाहिए, 10 वीक यानी कि 2.5 मंथ का होना चाहिए। अच्छा, ये अपना पीडियाट्रिक टॉपिक का क्लैप्ट लिप टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।